हाँ जी, हमारा अब ये जो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ लेक्चर 8 में, ये अब आप लोगों ने खुद से लिखना है स्पाइडर पे। ठीक है, लेक्चर पूरा पढ़ के जो आपका बाद में लेक्चर के बाद जब घर पे बैठोगे तो कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उधर इंस्टॉल करना है और इस प्रोग्राम को लिखना है और रन करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना लेक्चर नंबर 8 है। आउटलाइन इस लेक्चर की, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा कि हम सीखना क्या चाह रहे हैं इस लेक्चर से। उसके बाद इसी लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कि शीबैंग क्या होता है पाइथन के अंदर। तीसरा फंक्शंस जो हैं उसकी ब्रीफ डिस्कशन हल्की सी मैं बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ फंक्शन है। उसके बाद आखिरी हमारा होगा कि कमेंट्स पाइथन में क्या होते हैं। ये हमारी आउटलाइन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स। तो ये लेक्चर पढ़ने के बाद आप लोगों को इस काबिल होना चाहिए कि आप जो शीबैंग का मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होती क्या है और किस लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, शीबैंग क्या होती है और किस लिए इस्तेमाल होती है ये पता होना चाहिए। उसके बाद कि अगर कोई पाइथन का कोड लिखा हुआ है उस कोड को देखकर आप ये बता सको कि ये चीज़ फंक्शन है और ये चीज़ फंक्शन नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट करना आपको आता हो। और चूँकि फंक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आज हम पहला फंक्शन पाइथन का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं प्रिंट फंक्शन। फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है, देखने से ही पता चल जाए। दूसरा जो हम फंक्शन पहला है प्रिंट फंक्शन उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको जो कमेंट्स हैं पाइथन के अंदर उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कमेंट्स क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द शीबैंग। शीबैंग क्या है पाइथन में? ये जो मैंने एक लाइन लिखी है ना, लाइन नंबर 1, इसे हम कहते हैं शीबैंग लाइन। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली शो करो। ओके जी, ये देखो जी, सबसे पहले हमारा शीबैंग। अब पाइथन शीबैंग इज द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन नंबर 1, ये हमारी क्या कहलाती है? शीबैंग लाइन। अब इसके अंदर जो लेक्चर्स होंगे ना जितने भी, ये इसकी स्लाइड्स के अंदर 2 डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहा होता हूँ मैं। एक तो ये वाला फ़ॉन्ट आप देख रहे हो जिसके साथ ये ब्लैक कलर के बॉक्स में 1 लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर के बॉक्स में 2 लिखा हुआ है। इसके आगे जो फ़ॉन्ट स्टाइल है ना, ये वाला ये आपका है प्रोग्रामिंग फ़ॉन्ट। ये कौन सा है? प्रोग्रामिंग फ़ॉन्ट, ये वाला प्रोग्रामिंग फ़ॉन्ट। तो जो प्रोग्रामिंग फ़ॉन्ट के अंदर चीज़ें लिखी हुई होंगी ना वो आपके प्रोग्राम से रेलिवेंट होंगी, ये आपके कंप्यूटर प्रोग्राम की लाइन है। और जो बाकी टेक्स्ट है जो कि इस तरह का बोल्ड सा टेक्स्ट दिया हुआ होता है, ये आपका टेक्स्ट है सिंपल, ये आपके लेक्चर का टेक्स्ट है। तो अब जब मैंने ये बताइए कि ये जो 1 है इसका मीनिंग है लाइन नंबर 1 और ये जो 2 है इसका मतलब है लाइन नंबर 2। तो नॉर्मली जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम हमेशा स्टार्ट करते हैं शीबैंग लाइन से। ठीक है, और ये स्टार्ट किस तरह होती है? हैश सिंबल, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद /USR/BIN/ENV और फिर स्पेस देकर पाइथन 3। ये शीबैंग लाइन है। इस शीबैंग लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये लाइन पाइथन को ये बताती है कि पाइथन कहाँ पर इंस्टॉल हुई हुई है। ये लाइन पाइथन को क्या बताती है कि जब हम फाइल को रन करते हैं ना, जब हम कोड लिख कर और कोड को रन करते हैं तो जब पहली लाइन पढ़ती है पाइथन तो उसको ये पता चलता है कि पाइथन इंस्टॉल किस जगह पे हुई हुई है। तो ये असल में देखो डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है /USR/bin/env और स्पेस देकर पाइथन 3।
ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये लिनक्स का एनवायरनमेंट है। जो विंडोज़ है उसके अंदर ये एक्सक्लेमेशन के बाद क्या आता है, सी ड्राइव, और फिर उसके बाद स्लैश, फिर उसके बाद जहाँ पे इंस्टॉल हुई भी होती है ना पाइथन, उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है। लेकिन अगर आप स्पाइडर आईडीई यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ये शीबैंग लाइन डालने की ज़रूरत नहीं है। बता इसलिए रहा हूँ कि इन फ्यूचर अभी कभी आप कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हो लिखा हुआ किसी का, तो उसके अंदर ये जो पहली लाइन आएगी तो उसको ये नहीं है कि आप ये सर्च करने बैठ जाओ कि ये कौन सा कोड है। ये कोई कोड नहीं है, ये सिर्फ एड्रेस है उस फोल्डर का जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल हुई भी है। दिस लाइन इज़ द एड्रेस ऑफ द पाइथन इंटरप्रेटर, यानी ये पाइथन इंटरप्रेटर का एड्रेस है। इंटरप्रेटर में पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ बड़े डिटेल से कि इनफैक्ट इंटरप्रेटर ही होता है जो कि हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है बाइनरी में और फ्रॉम बाइनरी टू ह्यूमन लैंग्वेज। उसके बाद यूजुअली द सेकेंड लाइन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज द कैरेक्टर एनकोडिंग एज शोन बिलो। ये जो दूसरी लाइन है ये यूजुअली, ये लाजमन नहीं है कि लाजमन शामिल की जाए, लेकिन आम तौर पर ये लाइन शामिल की जाती है। और ये क्या है, ये कहलाती है हमारी कैरेक्टर एनकोडिंग। इसका नाम क्या है, कैरेक्टर एनकोडिंग। और ये शीबैंग का पार्ट नहीं है। शीबैंग क्या है, शीबैंग सिर्फ ये वाली लाइन है जिसके अंदर हमने ये बताया कि पाइथन का जो इंस्टॉलेशन फोल्डर है वो कौन सा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कैरेक्टर एनकोडिंग के कौन कौन से कैरेक्टर हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब ये दूसरी लाइन करती क्या है, इट डिफाइंस विच कैरेक्टर्स वी कैन यूज इन राइटिंग द प्रोग्राम, कि हम प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ए से लेकर जी तक लोअर केस और अपर केस लेटर्स प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो, UTF-8 के कैरेक्टर्स। ठीक है, ये UTF कैरेक्टर्स हैं क्या, ये भी मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर ले जाकर वहाँ पर बता देता हूँ कि UTF-8 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। और फिर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दूंगा आप लोगों को। अब दो चीज़ें, सबसे पहली शीबैंग लाइन नहीं लिखोगे तो भी आपका प्रोग्राम चल जाएगा क्योंकि आप स्पाइडर आईडीई यूज़ कर रहे हो, लेकिन लिखी क्यों जाती है, इससे ये पता चलता है कि पाइथन इंटरप्रेटर कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। दूसरी चीज़ आपकी कोडिंग बताना कि मैं कौन से कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहा हूँ, तो आपकी कैरेक्टर एनकोडिंग कौन सी होनी चाहिए, UTF-8। क्यों, UTF-8 के अंदर इटैलिक लेटर्स भी शामिल हैं, जर्मन लेटर्स भी शामिल हैं, इसके अंदर ग्रीक भी शामिल हैं, सारे इसमें कैरेक्टर्स शामिल हैं। तो आप वो कैरेक्टर्स यूज़ करते हुए भी प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ UTF-8 कैरेक्टर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम हियर। ये आपका जो है ना मैंने वेब लिंक दिया हुआ है, अगर आप इसको हियर जो लिखा हुआ है अंडरलाइन करके इसको क्लिक करोगे तो ये आपको एक वेबसाइट खोल के देगी जहाँ पर UTF-8 के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि आप प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो वो सारे के सारे वहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पर देखो मैं हियर को क्लिक करूँगा तो ये देखो ये हमारे पास UTF-8 कंप्लीट कैरेक्टर लिस्ट, ये देखो हेडिंग दी हुई है यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर, कंप्लीट कैरेक्टर लिस्ट फॉर UTF-8। तो ये देखो ये यहाँ पे कैरेक्टर बताए हुए हैं, इसके अंदर यहाँ पर अभी कोई कैरेक्टर नहीं है और ये देखो कैरेक्टर्स आना शुरू हो गए। ठीक है, ये UTF-8 के कैरेक्टर्स हैं, देखो ABC, ये कैपिटल ABC आ गई, उसके बाद ये देखो ये स्मॉल ABC आ गई, उसके बाद देखो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के सिंबल आना शुरू हो गई है, ये सारे ये देखो ये सिंबल किसी और लैंग्वेज का है, ये जी के ऊपर जो हेड सा बना हुआ है किसी और लैंग्वेज का है, ये आई थिंक जर्मन लैंग्वेज का है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स आप जो है ना यूज़ कर सकते हो अपना प्रोग्राम लिखने के लिए। अब देखो जैसे ये एंगस्ट्रॉम सिंबल है, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम सिंबल जो है आप इसको पढ़ते आए हो ना, यूनिट किसका, लेंथ का, कि कौन सी चीज़ों के एटॉमिक स्केल मेजरमेंट अगर करनी हो तो उसके लिए लेंथ का स्केल कौन सा है, एंगस्ट्रॉम। तो ये एंगस्ट्रॉम ये भी एक है लेटर। तो ये सारे लेटर्स आप पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सब दो बातें मैंने पहले बताई कि शीबैंग लाइन क्या होती है,
लेकिन अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा। दूसरा UTF-8 कैरेक्टर्स बताना कि भी हम ये कैरेक्टर सेट यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अगर आप नहीं भी इनकॉर्पोरेट कर दे तो भी आपका प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख रहे होगे अपना सारा प्रोग्राम। आपके कीबोर्ड के ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन से हैं, A से लेकर Z तक, और 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, इनको यूज़ करते हुए आपने प्रोग्राम लिखना है। तो इसलिए ये दूसरी लाइन में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 पॉइंट्स शीबैंग लाइन और कैरेक्टर एनकोडिंग का मैंने बताया इस वजह से कि अगर कभी इन फ्यूचर किसी का लिखा हुआ प्रोग्राम किसी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे तो ये 2 लाइंस नॉर्मली लोग लिख रहे होते हैं। उसके बाद इफ़ अ कैरेक्टर इज़ यूज्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ UTF-8 कैरेक्टर्स विदाउट एडिंग एनकोडिंग लाइन एन एरर में पॉप अप। लेकिन अगर आपके पास IDE या एनवायरनमेंट या पाइथन का वर्जन, अगर सेकंड वर्जन है जैसे मिसाल के तौर पर पाइथन का, उसके अंदर आप ये जो सेकंड लाइन थी ये वाली कोडिंग ये शामिल नहीं करते, ये मैं पाइथन 2 की बात कर रहा हूँ, पाइथन 3 की नहीं। पाइथन 2 के अंदर अगर आप ये कोडिंग वाली लाइन नहीं लिखते और आप कोई ऐसा कैरेक्टर यूज़ करते हो जो कि UTF-8 के अंदर शामिल है जैसे एंगस्ट्रॉम का सिंबल, तो आपका प्रोग्राम आपको एरर देगा। लेकिन पाइथन 3 के अंदर उन्होंने ये फैसिलिटी ऐड कर दी है कि अगर आप ये लाइन ऐड नहीं भी करोगे तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा। तो इस वजह से मैंने लिखा है कि अगर वर्जन डिफरेंट है या बाज़ केसेस के अंदर एरर हो सकता है, तो अगर कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करनी है और एरर फ्री रखना है कोड को, तो जो सेकंड लाइन ऑफ कोड है कैरेक्टर एनकोडिंग वाली वो शामिल करना ज़रूरी है। इफ़ ओनली इंग्लिश कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड द एनकोडिंग लाइन कैन बी ओमिटेड फ्रॉम द प्रोग्राम। अगर आपने इंग्लिश लेटर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स ही यूज़ करने हैं खाली, तो फिर आप जो है ना ये सेकंड लाइन को ओमिट कर सकते हो। Python 3 recognizes UTF-8 characters. However, it is safe and recommended to include this line in your programs. Python 3 हालांकि रिकॉग्नाइज करती है UTF-8 कैरेक्टर्स को, लेकिन हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट हार्डवेयर हैं, उसकी वजह से कुछ थोड़ा प्रॉब्लम में भी कुछ जगहों पे हो सकता है। तो सेफ और रिकमेंडेड क्या है कि दोनों लाइंस को ऐड करो। कौन कौन सी? एक ये आपकी इंटरप्रेटर वाली भी और ये कोडिंग वाली भी। अगर ये आपने ऐड की हुई है तो आपको कोड रन करने में कोई एरर नहीं आएगा अगर आपने कोड सही लिखा है। उसके बाद हमारे पास फंक्शंस, इसकी ब्रीफ डिस्कशन के फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले ये कि फंक्शन है क्या। एक तो ये है ना कि मैं कहता हूँ कि हम प्रोग्राम लिखेंगे, आप लोग प्रोग्राम लिखने की प्रैक्टिस करो। ये कौन सा प्रोग्राम है जो आपने खुद लिखने हैं। एक वो प्रोग्राम है जो कि पाइथन कंपनी ने बिल्ट इन लिखे हुए हैं ऑलरेडी। आप उन लिखे हुए प्रोग्राम्स को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। अब पाइथन कंपनी ने तो वो जो प्रोग्राम लिखा होगा वो लिखा होगा, कोई 20 लाइन का होगा, कोई 100 लाइन का होगा, कोई 1000-2000 लाइन का होगा, लेकिन आपको वो पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ एक सिंगल लाइन लिख के उस पूरे प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो। तो वो प्रोग्राम जो कि पाइथन ने प्रोवाइड किए हैं, वो प्रोग्राम जो कि पाइथन ने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर दिए और उनको आप यूज़ करते हो, वो आपके कौन से हैं? पाइथन फंक्शन। तो ये देखो, और पाइथन फंक्शन करते क्या हैं? ये कोई ऑपरेशन करके देते हैं आपको, ये कुछ आपको काम करके देते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं? आपको कोई काम करके देते हैं। अब ये कंप्लीट डेफिनेशन देखो इसकी। अ पाइथन फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन पाइथन प्रोग्राम। ये क्या है? बिल्ट इन पाइथन प्रोग्राम है। ये एक खुसूसियत हो गई कि ये बिल्ट इन प्रोग्राम है। दूसरी खुसूसियत क्या है? इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये आपको कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन यानी आपको कोई आउटपुट देगा। ठीक है, दो चीज़ें, बिल्ट इन प्रोग्राम है और आपको आउटपुट ऑपरेशन कोई देगा ये। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ABS और पैरेंथेसिस ये एक फंक्शन है। ABS और ये पैरेंथेसिस ये क्या है? ये एक फंक्शन है। ये करता क्या है फंक्शन? रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। ये किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। यानी अगर आप नेगेटिव नंबर दोगे ना तो एब्स फंक्शन क्या करेगा? उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। एब्स फंक्शन क्या करेगा? उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू क्या है? -2। लेकिन अगर आप एब्स और फिर ब्रैकेट के अंदर ये x लिखोगे तो ये क्या होगा? ये +2 होगा।
तो एब्स फंक्शन कर क्या रहा है, नेगेटिव को प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, यानी इसने पॉजिटिव आंसर देना है आपको एब्स फंक्शन में। तो अगर आप इस प्रोग्राम को, 2 लाइन का प्रोग्राम है, अगर यूज करते हो द रिजल्ट ऑफ द अबव प्रोग्राम, यानी कि ये वाला जो प्रोग्राम लिखा हुआ है 2 लाइंस का, इसका रिजल्ट क्या होगा 2। वी शैल लर्न टू राइट द फंक्शन फाइल्स इन द अपकमिंग लेक्चर्स। ये फंक्शन फाइल्स जो है ये तो पाइथन ने लिखी हुई है, हम अपनी फंक्शन फाइल्स भी लिख सकते हैं, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर खुद से फंक्शन फाइल्स भी डेवलप करेंगे। ठीक है, अब क्या चीज़ें बताई कि बिल्ट इन पाइथन प्रोग्राम है और कोई ऑपरेशन करके देता है, आपको कोई काम करके देता है ये प्रोग्राम। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि पहली चीज़ ये कि फंक्शंस का पता कैसे चलेगा कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है ये कोई प्रोग्राम। यार अब इंटरनेट का इशू हो सकता है, ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर है। यहाँ से माइक ओपन है और यहाँ से माइक का वॉल्यूम भी सही है। ये यार ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगी लेक्चर की उसके अंदर साउंड होगा सारा। अच्छा, ये कि हम किस तरह रिकॉग्नाइज करें कि किसी प्रोग्राम के अंदर के फंक्शन कौन सा है, कौन कौन से फंक्शन हैं, ये कैसे पता चले, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। अब इसके लिए अ फंक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ इंग्लिश और न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, और उनके फौरन बाद क्या आ रही होंगी पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल एप्स और ये पैरेंथेसिस। ये देखो अगेन कि फंक्शन को किस तरह रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि जब भी पूरे प्रोग्राम के अंदर तमाम लाइंस देखना शुरू कर दो, जिस लाइन के अंदर भी इंग्लिश के कैरेक्टर्स हों या इसके साथ अगर मिसाल के तौर पर 1 भी लगा हुआ होता है, ABS 1 और फिर ब्रैकेट दी हुई होती है ये वाली, तो इसका क्या मतलब था कि ये फंक्शन है। जहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हों और उन कैरेक्टर्स के फ़ौरन बाद ब्रैकेट आ जाए, इसके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि स्पेस है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में इनफैक्ट स्पेस नहीं है। जो आपके अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं उसके फ़ौरन बाद अगर पैरेंथेसिस आ जाती हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के लिए क्या होता है कि हमें इसे इनपुट डेटा देना पड़ता है। जैसे अगर हम पीछे वाली स्लाइड के अंदर देखें कि एब्स फंक्शन को हमने इनपुट डेटा दिया है, वो इनपुट डेटा कहाँ पे दिया जाता है, विद इन द पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये आप इनपुट डेटा देते हो पैरेंथेसिस के अंदर तो इनसाइड द पैरेंथेसिस द इनपुट डेटा। अब इस इनपुट डेटा को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं इनपुट आर्ग्यूमेंट्स या सिंपली आर्ग्यूमेंट्स, या तो इनपुट आर्ग्यूमेंट कह दो या फिर आर्ग्यूमेंट कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर क्या दिया जाता है, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स या इनपुट डेटा। देयर मे बी नो आर्ग्यूमेंट्स टू सेवरल आर्ग्यूमेंट्स फॉर फंक्शंस एंड समटाइम्स सम आर्ग्यूमेंट्स आर ऑप्शनल। अच्छा, अब तीसरी चीज़ कि इसके अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट्स या डेटा जो प्रोवाइड करते हैं, बाज़ों का ऐसे कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको कोई डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, इसके बावजूद वो काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि एक डेटा लेते हैं, कुछ होते हैं जिनको 2 या 3 डेटाज दिए जाते हैं, और कुछ के अंदर ऑप्शनल होता है कि 3 डेटा ज़रूर देने, चौथा और 5वां ऑप्शनल है, देना है तो 2, नहीं देना तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना कोई डेटा ले लेगा जो उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। ठीक है, तो ये आपके डेटाज हैं इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर। फंक्शन को किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, जब भी आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं और उसके फ़ौरन बाद पैरेंथेसिस आ जाती हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, x, FUNC, DTX, कोई और वर्ड आ गया, तो ये सारा क्या होगा, उस पैरेंथेसिस के अंदर डेटा दिया हुआ है हमने असल में। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, पहचान कि जब भी अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स आए और पैरेंथेसिस के अंदर डेटा आ गया, इसका क्या मतलब है कि ये एक फंक्शन है। अब क्या होगा कि आप इन फ्यूचर काम करते हो, प्रोग्राम को डाउनलोड करते हो कहीं से लिखा हुआ किसी का भी, तो उस प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन होगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन है, या तो इसने पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया या इसने अपना खुद से कोई फंक्शन लिखा था जिसको यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो ये था हमारा थोड़ा सा ये बताना है कि फंक्शन
क्या है और उनके इनपुट डेटा हम कहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर उनको इनपुट डेटा दे देते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा डेटा था x इज इक्वल टू -2, उसके बाद एप्स x, ये हमने देखो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर पेरेंथेसिस आ गई, इसका मतलब है कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये डेटा लेता है एक इनपुट आर्ग्यूमेंट। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनको 2 इनपुट आर्ग्यूमेंट देना ज़रूरी है, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप देखो x, y, क्योंकि y भी आप डिफाइन कर देते हो कि y इज इक्वल टू सम नंबर। लेकिन जो एब्स फंक्शन है ये सिर्फ एक इनपुट आर्ग्यूमेंट लेता है। अगर आप दूसरा इनपुट आर्ग्यूमेंट दोगे तो ये आपको एरर देगा कि जी इसके लिए सिर्फ एक इनपुट चाहिए होता है, आपने 2 प्रोवाइड कर दिए हैं। इसी तरह कुछ फंक्शन है जिनको 2 इनपुट चाहिए होते हैं, अगर आप 1 दोगे तो भी काम नहीं करेंगे, 3 दोगे तो भी काम नहीं करेंगे। क्यों? उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई से 2 डेटा सेट्स प्रोवाइड करना उनको। तो हर फंक्शन का अलग होता है। कुछ फंक्शन जो हैं वो कोई आर्गूमेंट नहीं मांगते, कुछ फंक्शन 1, कुछ 2, कुछ 3, और कुछ के अंदर ऑप्शनल भी होते हैं कि 3 इनपुट देना ज़रूरी है, चौथा और पांचवा ऑप्शनल है, देना है तो दे दो, नहीं देना तो ना दो। वो 3 के बेस पे भी आपको आपका काम कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने उस काम की तरफ जो कि आज हमने करना है, और वो क्या है? हमारा प्रिंट फंक्शन का यूज़। प्रिंट फंक्शन, अच्छा, अब ये जो मैं कहता हूँ ना कि प्रिंट फंक्शन, इसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि ये पाइथन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन पाइथन में और कोई नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस इन पाइथन इज द प्रिंट फंक्शन, दैट इज प्रिंट parenthesis, प्रिंट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर parenthesis, ये मिलकर क्या बन गया? फंक्शन। इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बगैर आर्ग्यूमेंट के भी प्रिंट फंक्शन काम करता है। अच्छा, उसके बाद दिस फंक्शन मे टेक नो टू सेवरल आर्ग्यूमेंट्स, ये फंक्शन बगैर आर्ग्यूमेंट्स के भी काम कर सकता है, यानी कि नो आर्ग्यूमेंट, और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकता है, यानी इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, ये इन्फिनिटी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है ये। द पर्पज ऑफ दिस फंक्शन इज टू शो द आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटेशन और अ टेक्स्ट ऑन द LCD डिस्प्ले। इसका पर्पज क्या है प्रिंट फंक्शन का? प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होता है इसलिए कि हम अपना रिजल्ट जो हमने कैलकुलेशंस किए है ना, उनका रिजल्ट हम डिस्प्ले पे जो हमारी LCD है उस पर अपने आउटपुट को देख सकें, इसलिए इस्तेमाल होता है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल द लाइन ऑफ कोड, ये देखो, ये मैंने कोड की लाइन लिखी हुई, ये आपको जो वो है ना टेक्स्ट, उससे पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम की मैंने लाइन लिखी हुई है, कि ये जो प्रोग्राम की लाइन है प्रिंट और पेरेंथेसिस के अंदर, और फिर मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है हेलो वर्ल्ड, विल प्रिंट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड ऑन द LCD डिस्प्ले। ये जो लाइन ऑफ कोड है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये लाइन क्या करेगी? ये LCD पे हमें हेलो वर्ल्ड लिख कर देगी। क्यों? क्योंकि प्रिंट फंक्शन इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये हमें आउटपुट LCD डिस्प्ले के ऊपर दिखाए, और आउटपुट कौन सा दिखाएगी? जो हम पेरेंथेसिस के अंदर देंगे, जो हम इसको पेरेंथेसिस के अंदर देंगे। अब ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि हमारे पास डेटा टाइप कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे पास स्ट्रिंग्स थे, एक इंटीजर्स थे, और एक हमारे पास फ्लोट्स थे। तो यहाँ पर देखो हमने इसको किसके अंदर एनक्लोज किया हुआ है? डबल कोट्स के अंदर, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग। तो जो डबल कोट्स के अंदर हमने बंद किया हुआ हो जिस चीज़ को, वो क्या होती है हमारी? वो हमारा होता है स्ट्रिंग। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा? प्रिंट फंक्शन इस टेक्स्ट को, इस स्ट्रिंग को LCD डिस्प्ले पे शो कर देगा। अब
प्रिंट फंक्शन को मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कहा, उसकी वजह यह है कि दिस फंक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल इन डीबगिंग द प्रोग्राम्स। ये डीबगिंग यानी आपके जो प्रोग्राम्स के अंदर एरर होते हैं ना, उनको फाइंड करने के लिए ये बहुत हेल्प करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है ना कोड लिखते हो और आप क्या करते हो, आप मुख्तलिफ जगहों पे प्रिंट लगा कर और चेक करते हो कि आंसर क्या क्या आ रहे हैं। जहाँ पे आंसर गलत आएगा ना, आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने प्रोग्राम के अंदर कोई मसला किया है। तो आपको हिंट कहाँ से मिल रहा है, प्रिंट से, क्योंकि जब आप कोई वैल्यू प्रिंट करने के लिए कहोगे और वो गलत वैल्यू प्रिंट करेगा, इसका क्या मतलब है कि आपने कैलकुलेशन में गलती की है, इस वजह से जो है ना प्रिंट जो हुई है स्टेटमेंट या जो आउटपुट है या जो रिज़ल्ट है आपका वो गलत आ रहा है। तो किस तरह पता चलेगा, प्रिंट यूज़ करके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहला पाइथन प्रोग्राम। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये 4 लाइंस हैं। आपने ये 4 लाइंस भी बेशक नहीं लिखनी, खाली सिर्फ ये एक लाइन लिख लेना, ये वाली लाइन नंबर 4। ये आपने स्पाइडर में लिखनी है और रन करनी है, तो ये प्रोग्राम रन होगा। लेट्स राइट आवर फर्स्ट कंप्लीट पाइथन प्रोग्राम। ये मुकम्मल पाइथन प्रोग्राम है, ये वाला एक लाइन का। ये नहीं है, देखो मैं स्टार्ट जो ले रहा हूँ बहुत बेसिक से ले रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको मैंने पहले लेक्चर के अंदर ही 8-10 लाइंस का प्रोग्राम लिख दिया, नो। सिर्फ एक लाइन का प्रोग्राम है, प्रिंट और फिर डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। ये इनपुट आर्ग्यूमेंट है और इनपुट आर्ग्यूमेंट कहाँ पे लिखे जाते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर। प्रिंट फंक्शन में इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। ये प्रोग्राम काम क्या करेगा, ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिख कर देगा एलसीडी डिस्प्ले पे। ठीक है, अब इसको जो है ना सबसे पहले हम करके देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं स्पाइडर आईडीई यूज़ नहीं किया करूँगा। मैं ये जो आपको ब्लैक कलर की स्क्रीन नज़र आ रही है ना, मैं सारा काम इसी पे करूँगा। आपने यही प्रोग्राम एज इट इज़ स्पाइडर के अंदर लिखना है। आपने ये जो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ नज़र आ रहा है आपको आईडीई, यही प्रोग्राम जो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा वो आपने कहाँ पे लिखना है, स्पाइडर के अंदर। तो मैं अपना जो पहला प्रोग्राम है वो आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ कंप्लीट। ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये पहली लाइन है प्रोग्राम की कि टाइप करते हैं क्या चीज़, जो भी आपने पहले टाइप किया था, ये दोबारा से एक बार ये वाला जो मैंने लिखा था, इससे पहले जो आपने प्रोग्राम, एक मिनट, यहाँ पर जो लिखा है मैंने, इसकी बात कर रहे हो? ये आपने नहीं लिखना यार, आपने ये ब्लैक विंडो चलानी नहीं, आपने तो स्पाइडर चलाना है ना। ठीक है, आपने स्पाइडर चलाना, आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोग्राम मैं आपको दिखाया करूँगा वो प्रोग्राम आपने स्पाइडर में लिखना है। ये देखो, आपने ये जो लाइन है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये आपने स्पाइडर में लिखनी है बस, और कुछ नहीं करना आपने। आपको यार स्पाइडर ही दिखाऊंगा। अभी स्पाइडर ओपन हो जाता है, उधर दिखा देता हूँ। ये देखो जी, ये आपका स्पाइडर आ गया। ये आपने नई फाइल क्रिएट की, इसके अंदर सब कुछ आपने मिटा दिया। ये देखो पहली लाइन है सिर्फ, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर हेलो
वर्ड ये लिखा, इसको सेव करवाओ, ये सेव का बटन दिया हुआ। इसको मैंने check.py के नाम से सेव किया। इसको मैं अब रन करूंगा तो देखो ये LCD डिस्प्ले पे इसने लिखा हुआ दिखा दिया हेलो वर्ल्ड आउटपुट में। ठीक है, तो आपने सिर्फ यही करना है कि ये लिखना है आपने, ये एक लाइन का प्रोग्राम है, ये आपका पहला प्रोग्राम। ठीक है, अब ये आपका इनपुट आर्ग्यूमेंट है और ये आपका फंक्शन है प्रिंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रिंट और पैरेंथेसिस के दरमियान कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक साथ लिखना है, प्रिंट के फौरन बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना है, डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो वही आपको लिखा हुआ दिखाएगा। अगर मैं हेलो वर्ल्ड के जगह लिख देता हूँ माई नेम इज़ आमिर फुल स्टॉप, इसको मैं सेव करता हूँ। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो उसने LCD पे क्या लिखा हुआ दिखाया मुझे, माई नेम इज़ आमिर। तो ये जो प्रिंट फंक्शन है ये हम किस लिए इस्तेमाल किया करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम होगा ना उसका आउटपुट देखने के लिए कि जवाब क्या आ रहा है हमारे उसका कोड का। जो हमने एक फार्मूला लगाया है उस फार्मूले से कैलकुलेशन होने के बाद जो आंसर आया है वो क्या आ रहा है वो हमें देखना है। तो वो देखने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होती है। ठीक है, अब यही काम ये देखो ज़रा, ये स्पाइडर जो है नॉर्मली मैं यूज़ नहीं कर रहा होता, मैं ये इधर यूज़ कर रहा होता हूँ। ये जो मैंने लाइन लिखी है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये उधर भी लिखी हुई थी, क्या नाम है, स्पाइडर के अंदर। ठीक है, ये देखो ये वो लाइन है जिसे मैं शीबैंग लाइन का नाम दे रहा था, ये शीबैंग लाइन है पहली। दूसरी कौन सी है, कैरेक्टर एनकोडिंग। मैं अपने हर प्रोग्राम के अंदर ये दो लाइंस और ये डॉक स्ट्रिंग डालूंगा। ये तीनों लाइंस आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी काम करना है वो इस लाइन से स्टार्ट करना है, यानी कि जो आपने लिखना शुरू करना है वो कहाँ से, ये पहली लाइन ये आप लोगों ने स्पाइडर में नहीं लिखनी। दूसरी लाइन ये आप लोगों ने स्पाइडर में नहीं लिखनी। उसके बाद ये ट्रिपल कोट्स यहाँ पे और यहाँ पे भी ट्रिपल कोट्स, ये बेशक 10 लाइंस के अंदर लिखे हुए हैं, आपने इसको नहीं छेड़ना। आपने जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है वहाँ से आपने प्रोग्राम लिखना शुरू करना है स्पाइडर के अंदर। तो ये देखो, इसको जब मैं रन करूँगा, यहाँ पर रन करने का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। यहाँ पर मैं लिखूँगा पाइथन 3, ये इसका नाम है प्रोग्राम का मैसेज.py। ये देखो ये लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ ये समझो कि ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये स्पाइडर की तरह का एक IDE है। ये क्या है, स्पाइडर की तरह का मिलता जुलता एक IDE है। सिर्फ मैं इसमें काम कर रहा हूँ, आप स्पाइडर में काम करोगे और कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आपका पहला कंप्लीट प्रोग्राम था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब फर्ज करो कि मैं कोई दूसरा प्रोग्राम लिखता हूँ एब्स वाला, तो ये देखो ये रहा एब्सोल्यूट वाला प्रोग्राम। पहली लाइन शीबैंग लाइन आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। एनकोडिंग ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन लिख देता, जैसे मिसाल के तौर पर दिस प्रोग्राम gives the absolute value of a given number। ये देखो, अब आपने ये ट्रिपल कोड जहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपका प्रोग्राम शुरू होना है। आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है, ये वाला x = -2 से। ठीक है, तो अब हम इसको जो ना रन करते हैं प्रोग्राम को। तो ये देखो पहली लाइन के अंदर मैंने क्या दिया, x = -2, y = abs x, और प्रिंट क्या करवा रहा हूँ y। अब इसके अंदर x की वैल्यू तो देखो हमारी है -2, x क्या है -2, लेकिन y क्या है, y है +2। क्यों, ये एब्स फंक्शन क्या करेगा, इस x को कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव नंबर के अंदर, तो y क्या होगा +2। अब मैं प्रिंट करवा के देखता हूँ कि क्या वाकई
ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नहीं। अब इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये देखो ये देखो ये -2 आ गया यहाँ पर, ये रहा -2। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना प्रोग्राम, आप लोगों ने ये वाला नहीं लिखना है, एब्सोल्यूट वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो प्रोग्राम लिखना है वो है ये वाला। ठीक है, तो इसकी आपने फिर जो ना यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें लिखकर खेल कूद करो। भी ये पहला प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कमेंट्स की तरफ, जो हमारे लेक्चर का लास्ट पार्ट है। कमेंट्स क्या होते हैं? बाज़ औक़ात होता यह है कि जो बड़े प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं जो कि कई 100 लाइंस पर मुश्तमिल हों, तो उन प्रोग्राम्स को आप कोड तो कर लेते हो सारा, लेकिन 6-7 महीने बाद आपको पता चलता है कि उस प्रोग्राम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आप वो प्रोग्राम खोलोगे ना, तो आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये वेरिएबल मैंने किस लिए डिफ़ाइन किया था, ये लाइन ऑफ कोड मैंने क्यों लिखी थी। ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी शॉर्ट डॉक्यूमेंटेशन करते जाते हैं प्रोग्राम के अंदर ही साथ साथ। ठीक है, उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि इन फ्यूचर अगर आप उस प्रोग्राम को खोल कर देखते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा ये वेरिएबल मैंने इसलिए डिफ़ाइन किया था, ये वेरिएबल फोर्स है जो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर इस जगह से मैंने कैलकुलेट की थी, और इस फोर्स के यूनिट्स ये हैं। इस तरह की चीज़ें आप मेंशन करते जाओगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इफ़ वी राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यूज़ इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम उस प्रोग्राम को यूज़ भी करते रहें, एंड देन री यूज़ इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और फिर काफ़ी लंबे अरसे बाद उसको दोबारा यूज़ करें। वी फॉरगेट द पर्पज ऑफ राइटिंग मेनी ऑफ द लाइन्स, बहुत सारी लाइन्स ऐसी होंगी जिसके बारे में हम भूल चुके होंगे कि हमने क्यों लिखी थी ये। इवन वी फॉरगेट द वेरिएबल्स, हत्ता कि हम ये भी भूल जाते हैं कि ये वेरिएबल हमने किस लिए डिफाइन किया था। तो इन चीज़ों को रिमाइंड रखने के लिए, एज अ रिमाइंडर ऑफ सच फैक्ट्स, इन फैक्ट्स को रिमाइंड रखने के लिए वी एड लाइन्स इन पाइथन प्रोग्राम स्टार्टिंग विद हैश सिंबल। ये जो पाउंड कैरेक्टर्स है या हैश सिंबल जो है, इससे जो भी आप लाइन स्टार्ट करोगे ना वो कहलाती है कमेंट लाइन। उसके ऊपर पाइथन कोई एक्शन नहीं लेता। क्यों? पाइथन को जो भी लाइन इस हैश कैरेक्टर से स्टार्ट हो रही है वो पाइथन को ये पता चल जाएगा कि ये इस यूज़र ने अपने रिमाइंड करने के लिए लिखा हुआ है, मुझे इस लाइन को प्रोसेस नहीं करना, मुझे इसको 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करना। ठीक है, the lines starting with pound symbol or hash symbols are called the comment lines, and the Python interpreter does not process these lines. Python interpreter इन lines को process नहीं करता। These lines are merely to keep record of why a line of code was written or a variable was defined. ये किस लिए होती हैं लाइन्स जो कि हैश सिंबल से स्टार्ट करते हैं? सिर्फ अपना रिकॉर्ड रखने के लिए कि ये लाइन में इसलिए लिख रहा हूँ, ये वेरिएबल में इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके यूनिट्स लिख दिए जाते हैं। ठीक है, अब कमेंट्स की एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, ये पहली लाइन शीबैंग लाइन, ये हमारी कैरेक्टर एनकोडिंग। अब ये देखो कि ये चौथी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? हैश सिंबल से। हैश सिंबल के आगे मैंने जो भी कुछ लिखा हुआ होगा पाइथन इसको इग्नोर कर देगा, पाइथन इसको 0-1 में कन्वर्ट नहीं करेगा। क्यों? पाइथन को ये पता है कि ये चूंकि लाइन नंबर 4 हैश सिंबल से स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना, ये यूज़र ने अपने रिमाइंड करने के लिए लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ पाउंड सिंबल के बाद? इसके बाद आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने लिख दिया दिस प्रोग्राम प्रिंट्स द स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड ऑन डिस्प्ले। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग जो मैंने नीचे लिख रहा हूँ ना, ये मैं इस मकसद के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको LCD डिस्प्ले पे दिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा ये देखो लाइन नंबर 3, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो लाइन 3 इज़ अ ब्लैंक लाइन, लाइन 3 ब्लैंक लाइन है, और इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ब्लैंक लाइन्स को या ब्लैंक स्पेसेस को हम कहते हैं वाइट स्पेस। जैसे यहाँ पर कॉमा और वर्ड के बीच में एक स्पेस दिया हुआ है, ये स्पेस क्या कहलाता है? वाइट स्पेस। इसी तरह ये लाइन नंबर 3 बिल्कुल एम्प्टी है, ये क्या है? वाइट स्पेस। लाइन 3 इज़ अ ब्लैंक लाइन
विच इज़ वाइट स्पेस एंड इज स्किप्ड बाय पाइथन, और पाइथन इसको स्किप कर देगी, इसको प्रोसेस नहीं करेगी। क्यों? इसमें कोई कोड लिखा हुआ ही नहीं है। उसके बाद लाइन नंबर 4 इज द कमेंट लाइन एंड इज स्किप्ड बाय पाइथन। लाइन नंबर 4 चूंकि हमारी कमेंट लाइन है, पाइथन इसको क्या कर देगी? स्किप कर देगी। ठीक है, प्रोसेस कौन सी होगी? सिर्फ ये वाली लाइन बस। अब इसकी समरी पूरे लेक्चर की, ये जो पिछले आए ना, ये है अब हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम की लाइन नंबर 1 क्या है? जो हमारी शीबैंग है, यानी कि पाइथन का पाथ है ये वाला। लाइन नंबर 2 क्या है? कि हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं। लाइन नंबर 3 क्या है? वाइट स्पेस है। लाइन नंबर 4 क्या है? कमेंट लाइन है। और लाइन नंबर 5 क्या है? लाइन ऑफ कोड टू प्रिंट द गिवन स्ट्रिंग। ये हमारी कोड की वो लाइन है जो कि प्रिंट करेगी स्ट्रिंग को एलसीडी डिस्प्ले पे। सो दिस वाज द लेक्चर। अब यहाँ पर ये देखो कि मैं ये लाइन डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लाइन नंबर 3 में ब्लैंक छोड़ दी, और यहाँ पर हम वाइट स्पेस वाली लाइन को हम ऐड करते हैं। क्या चीज़? सर हम किसी भी प्रोग्राम में स्पेस को ऐड करते हैं। स्पेस क्यों ऐड करते हैं? आप ये पूछोगे कि हाँ, या आप ये देखो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कभी आपने ऐसा किया है कि आपने स्पेस जो है ना छोड़ा ही ना हो? आपने लिखना है माई नेम इज़ आमिर, तो आप कोई भी स्पेस ना छोड़ो, सारे का सारा इकट्ठा लिख डालो, पता चलेगा क्या लिखा हुआ है? नो। तो ये आपको जो है ना स्पेस, जो आप एक लाइन स्किप करते हैं, फुल लाइन स्किप करते हैं। हाँ हाँ, आपने इसका 4 लाइन यहाँ पे स्किप की है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ, ये मैं बता देता हूँ कि लाइन क्यों स्किप की जाती है। प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि अच्छा साफ सुथरा लिखा हुआ नज़र आ रहा हो और सारी चीज़ें वाजे नज़र आ रही हों आपको, इसके लिए लाइन स्किप की जाती है। अगर मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखूं जिसके अंदर मैं कैलकुलेशन करूं, यहाँ पर टेम्परेचर कैलकुलेट करने की, और उसके बाद मैं हीट कैलकुलेशन की करूं, और उसके बाद में कोई डिस्टिलेशन की मैं करूं, तो इनको अगर मैं एक एक दो लाइन के स्पेस से करूंगा ना, तो मुझे ये पता चलेगा कि ये वाला जो ब्लॉक है ना, इसके अंदर मैंने ये वाली कैलकुलेशन की, इस ब्लॉक में ये कैलकुलेशन की। अगर सारा एक साथ लिख दोगे ना, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अगली कैलकुलेशन, अगला स्टेप मैंने कहाँ से किया है। तो 2 डिफरेंट स्टेप्स कैलकुलेशन के अगर आपने सेपरेट करने, तो एक ब्लैंक लाइन दे दो। ठीक है, ब्लैंक लाइन क्या करता है? प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है, कि रीड करना आसान हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज टू शो स्टूडेंट्स द कमेंट्स। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं इसको रन करूँगा, तो रन कौन सी होगी? सिर्फ ये 5वीं लाइन। तो ये देखो ज़रा, ये देखो अभी भी क्या प्रिंट हुआ है? खाली हेलो वर्ल्ड, बस, नथिंग एल्स। तो कमेंट्स क्या है? वो आप अपने रिमाइंडर के तौर पे एक डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, तो आप बताओगे कि ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए फलानी जगह से लिया था और इसके यूनिट्स ये हैं, ताकि इन फ्यूचर जब आप प्रोग्राम खोलो तो आपको ये पता हो कि कोई भी वेरिएबल आपने किस लिए यूज़ किया है। ठीक हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन। Sir, about 4 lines, sir, excuse me. जी जी, Sir, about 4 lines, 5 to sir, we will be write down करनी। आप बेशक ना राइट डाउन करो तो भी आपका प्रोग्राम रन होगा। ये मैंने बताया है ना कि Sir, 6 lines है। 5th लाइन लिखनी है आपने, क्योंकि आपका प्रोग्राम ही स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। असल तो ऊपर वाली लाइंस जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पाइथन को ऑलरेडी पता है कि वो कहाँ पे इंस्टॉल हुई हुई है, और उसको आपने यूज़ भी जो है ना इंग्लिश कैरेक्टर्स और 1 2 3 ये यूज़ करना है ना आपने, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर लिखोगे तो मसला नहीं आएगा। ये 2 लाइंस लिखना अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रैक्टिस है ये 2 लाइंस लिखना, लेकिन नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, अगली क्लास के अंदर जो ना मुझे याद दिलाना, मैं थोड़ा सा दोबारा से इसके बारे में एक हल्का सा रिव्यू दे दूंगा, ताकि आपको लोगों को कम्प्लीटली समझ आ जाए कि ये किन एनवायरनमेंट्स के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, आपका काम सिर्फ इससे चल जाएगा।
ठीक हो गया। अब ये देख लो कि स्टार्ट जो मैंने लिया है, मैंने सिर्फ एक लाइन के प्रोग्राम से स्टार्ट लिया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं जो ना अभी अगला लेक्चर भी जो आएगा उसके अंदर भी प्रिंट ही चलाना है मैंने, कि प्रिंट करने के मेथड्स कौन कौन से, सिर्फ ये पढ़ना है अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगले लेक्चर के अंदर एक और स्टेप हो जाएगा ऐड, अब उससे अगले में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, उससे अगले में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। फिर ये साथ साथ तैयार नहीं करोगे तो फिर लगता है कि ये जो है ना ये तो बहुत सारा है। अगर साथ साथ तैयार करोगे तो पिछले वाली चीज़ें आती रहती हैं, आगे सिर्फ थोड़ी चीज़ें ऐड होती हैं बस, ठीक है।